चलिए तो लेट्स स्टार्ट। मॉड्यूल का ड्रिल 2 से शुरू करते हैं। ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सर 7 में मतलब पहले डाउट था, देख लो ना, अभी याद नहीं आ रहा है। 7 देख लो एक बार। हाँ 7 में सब डाउट है क्या किसी को? 7 में क्या दिया है? द कर्व टचेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट दिस एंड कट्स द वाई एक्सिस एट द पॉइंट क्यू वेयर द ग्रेडियंट इज 3। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अलियसगर? तो मतलब खोलना पड़ेगा, खुला हुआ नहीं है। देख लो सर ना। मतलब मैंने बहुत पहले किया था तो मुझे याद नहीं है सर। चलो नेक्स्ट। आई थिंक 7 हो गया आपका। ओके नेक्स्ट 8 9। आई थिंक ड्रिल 2 पूरा डिस्कस किए क्या? हाँ सर, मतलब पहले आपने डिस्कस किया था। चलो ड्रिल 3 देखो। ड्रिल 3 आ जाओ बेटा। ड्रिल 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 तक कर चुके हैं। 6 वाला तो मैंने करवाया आपको ना। 6 तक करा था, 7 8 9 बचा था डिस्कशन। 7 भी तो करवाया था लास्ट तो टाइम। 7th हो गया था शायद। सर वो आरडी में करवाया था आपने। आरडी का क्वेश्चन है, आरडी का सर उसमें के की जगह लैम्डा था। लैम्डा है बस, वो आरडी का क्वेश्चन। अभी तुम खुश हो ना? अरे सर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आरडी का क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट 8 8 हो गया कि नहीं हुआ आपसे? सर 8 नहीं हुआ। नहीं हुआ। सर आपने डाउट ग्रुप में भेजा था, पर एक बार बता दो। भिजवा देना डाउट ग्रुप में। क्या इशू है? सर बता दो ना एक बार, नहीं समझ में आता वैसे। ऐसा क्यों कर रहे हो अलियस सर? तुमको क्यों नहीं समझ आता? व्हाट्सएप पे नहीं आता ठीक से। चलिए 8 देख लेते हैं क्या लिखा है। शो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P एंड द लाइन जॉइनिंग P टू द ओरिजिन। मतलब एक कोई रैंडम कर्व है, उस पे हमने क्या करा? P पे टेंजेंट बनाया। ठीक है। एंड द लाइन जॉइनिंग P टू ओरिजिन। P को ओरिजिन से जब ज्वाइन किया तो इनके बीच का जो एंगल है इस सेम, तो ये एंगल जो है ये हमेशा फिक्स है। कर्व लिख लेते हैं। कर्व क्या है मेरे पास? कर्व है ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी tan इनवर्स y बाई एक्स। सही है। तो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू सी tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू -1/x। वाई डैश हाँ मतलब वही पूरा कर दो। माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है। स्क्वायर। हाँ तो अब ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y वाई डैश सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई डैश एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। सही है ना? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा। ये भी कट गया। हम्म नेक्स्ट और क्या बचा मेरे पास? सी बचा, ये तो है ना। हम्म तो 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू सी वाई डैश एक्स माइनस सी वाई। सर 2x प्लस सी वाई ये सर लेस देन। सर मतलब थोड़ा छूट गया, मतलब थोड़ा नहीं, पूरा ही छूट गया। तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ यार, तुम अकेले ही तो बंदे हो। तुम अकेले हो, तुम्हारे लिए ही किया जा रहा है। क्या छूट गया बताओ भाई? सर पूरा ही छूट गया। प्लीज अगर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ये देखो डिफरेंशिएट किया हमने कर्व को, ये कर्व था, इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है आपने। किताब में है तुम्हारे पास किताब? वो तो वो रफ में किया, मतलब हाँ बोल यार, क्या बोलूं। मुझसे क्या उम्मीद रख रहे हो? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? ना तुम्हारे पास लिखा हुआ है, ना तुमने सॉल्व किया है, ना तुमको पता है क्या गलत है क्या सही है, तो तुम क्या करोगे? अरे सर वो खाली स्पेस छोड़ी हुई है इसलिए। क्यों खाली स्पेस छोड़ी है भाई? जब तुमने सॉल्व किया होगा तुम चेक कर पाओगे ना, एक एक स्टेप मेरे साथ मिला पाओगे ना, तो सॉल्व करने का मतलब क्या तुम्हारा फिर? आपने जब सॉल्व किया होगा तो एक एक स्टेप मेरे साथ मैच कर पाओगे ना। हाँ ये मैंने भी यही किया था, हाँ यही किया था। रफ में किया, फेयर में किया, ये क्या होता है? सर पैर में ही किया, पर वो
है? मतलब सर पैर में ही किया, पर वो जो सर कैसे बताऊं? कैसे बताऊं तुम्हें, क्या कैसे बताऊं? अब चेक कर लो, अब क्या करोगे तुम, मेरे को तो पता नहीं चला, मैं तो डिफरेंशिएट करे जा रहा हूँ बस। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ रहा है अभी डिफरेंशिएट करने के बाद। अब तुम कैसे चेक करोगे तुमने भी यही किया कि नहीं, तुम्हारी क्या मिस्टेक है तुमको कैसे पता चलेगा? तुम पूछते हो सर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, तो तुम व्हाट वेंट रॉन्ग कैसे चेक करोगे भाई? चलो देखो अब कैसे करोगे, बताओ, अब तुम ही बताओ क्या करोगे। सी वाई डैश एक्स है, माइनस टू वाई वाई डैश है, तो डिफरेंशिएट किया मैंने बेटा इस कर्व को, तो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ इधर, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो टू एक्स प्लस सी वाई अपॉन सी एक्स माइनस टू वाई, ये वाई डैश के बराबर आ गया। हाँ सर। ये वाई डैश मतलब टेंजेंट का स्लोप रहा होगा ये, ठीक है ना, एंगल मेड बाय द टेंजेंट। अब ये m1 के बराबर है मान लो, दिस इज योर m1। m2 क्या है, ये जो पॉइंट होगा x1 y1, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y1 बाय x1 हो जाएगा m2। यस सर। ये x1 y1 y1 x1, तो m1 पता चला y1 अपॉन x1 है, इनके बीच का जो एंगल है वो tan थीटा, वो क्या हो जाएगा y2 माइनस m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। 1m2। तो इनके बीच का जो एंगल है वो tan थीटा। m2 कितना है, ये m2 है मान लो, y1 x1 माइनस 2x1 प्लस cy y1 अपॉन c1 cx1 minus 2y1 अपॉन 1 प्लस 2x1 प्लस cy y1 अपॉन cx1 माइनस 2y1 इंटू y1 बाय x1। maximum। यस और नो, सही है। यस। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या जाएगा, 3x1 माइनस 2y1 इंटू y1 माइनस x1 2x1 प्लस cy1 अपॉन cx1 माइनस 2y1 इंटू x1 प्लस 2x1 प्लस cy1 इंटू y1। सही है, कर लो cx1y1 और cx1y1, तो ये फैक्टर कट जाएगा, cx1y1 माइनस 2y1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस cx1y1, ये इससे कट गया। ताहिर तुम भी देख लो, तुम्हारा भी डाउट था ना ये। सर वो तो उसने बहुत पहले भेजा था, जो आपने निधीश को बताया था, ये वही है ना सर? हाँ ठीक है ना, दो बार कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लो आप क्या कर रहे हैं। माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन सी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कट जाएगा माइनस 2/c tan थीटा। क्या ये कांस्टेंट है? जी हाँ, मतलब हाँ सर। कांस्टेंट, यस। यस। यस सर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आई गेस, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी आगे चलो, सारा लिख के रखा करो बेटा, तुम लोग डाउट कैसे डिस्कस करते हो पता नहीं चल रहा है, लिखा हुआ होना चाहिए सब आपके पास। ड्रिल 4 क्या गलत है क्या सही है सब चेक हो जाना चाहिए अभी। ड्रिल 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 5, सर 5। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। अरे सर मेरा पहले 1 देख लो। 1 1 हाँ 1 में क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट थीटा ऑन द कर्व, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, क्या हो जाएगा a माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस का, dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा a माइनस कॉस थीटा, तो क्या जाएगा माइनस टेन थीटा जाएगा, dy बाई dx बेटा ये है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट थीटा ऑन द कर्व, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगा, ये किसी पॉइंट थीटा पे है तो y माइनस y1 क्या है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सर वो हमने -10 कैसे लिखा? ये बेटा माइनस, ये बन जाएगा साइन बाय माइनस कॉस, तो माइनस 10 है, माइनस 10 थीटा, x माइनस a
अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे मुझे देखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है। न्यूमरेटर में थीटा माइनस साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा, सही है ना। अब देखो, अब बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब ये वाला क्वेश्चन आपका कन्वर्ट क्या हो गया, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है, अच्छा ये डिनोमिनेटर में है। सर 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में और साइन थीटा ऊपर ऊपर है। हाँ सर। क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ सर ये बन रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो कैसे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ सर आ गया आ गया। y माइनस y1 कर दोगे ना, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज कॉट ऑफ थीटा बाई 2 x एक्स माइनस ए थीटा माइनस साइन थीटा, सही है ना। हाँ सर। सर बस वो कॉट थीटा बाई 2। नेक्स्ट अलियासगर का डाउट है, कौन सा अलियासगर, क्वेश्चन नंबर सर 5 नंबर 5 में वो क्या बोल रहा है, 5 में बोल रहा है कि लेंथ कांस्टेंट के बराबर है, तो क्या गड़बड़ हुई इसमें। सर मैंने लिखा है मतलब मैंने डिफरेंशिएट किया तो y डैश आया रूट और y नॉट बाय x नॉट माइनस। पहले तो डिफरेंशिएट किया तो क्या गया 1 बाई 2 रूट x 1 बाई 2 रूट y डैश इज इक्वल, जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर y बाई एक्स नेगेटिव के साथ y डैश आ जाएगा। ओके, यस सर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा आपके पास, प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट कट्स द x एक्सिस y एक्सिस एट p and q, प्रूव दैट OP प्लस OQ एक के बराबर है। तो ठीक है भाई, इक्वेशन निकाल लेते हैं, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ y1 अपॉन x1 x माइनस x1, सही है ना। हाँ सर। इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, कहाँ पे कट कर रहा है निकालने के लिए क्या करोगे, x को 0 डाल दोगे, y निकालोगे, y को 0 डालोगे, x निकालोगे, x को 0 डाला तो y माइनस y1 इज माइनस अंडर रूट ऑफ y1 बाई x1 इंटू माइनस ऑफ x1, सही है ना। तो y कितना आ जाएगा, y1 प्लस अंडर रूट ऑफ x1 y1, ओके, y को 0 रखा तो कितना आ जाएगा, माइनस y1 इज माइनस अंडर रूट ऑफ y1 बाई x1 x माइनस x1, सिमेट्री से ये देखोगे आप तो ये अंडर रूट x1 y1 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा x1 प्लस अंडर रूट ऑफ x1 y1, सही है ना। सर इसको ट्रिग्नोमेट्री से नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, सर। x को लिया a cos रेज टू 4 अल्फा बाई 4 और y को लिया a sin रेज टू 4 अल्फा बाई 4। बिल्कुल ले सकते हैं। सर उससे भी आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिया आपने, क्या लिया, a cos रेज टू 4 अल्फा बाई 4 अल्फा बाई 4, नहीं मतलब पूरा बाई 4 a cos 4 थीटा a बाई sin 4। ये वाला लेके करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। सर दोनों में बाई 4 लगाया। बाई 4 लगाया, क्यों, पता नहीं सर वो लगाया हुआ है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, ये इसलिए लगाया होगा शायद, नहीं लेकिन क्यों लगाया, देख लो आप एक बार, सेटिस्फाई नहीं करेगा वो पॉइंट तो। अच्छा OP प्लस OQ कितना आ जाएगा, OP प्लस OQ आ जाएगा x1 प्लस y1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x1 y1, सही है ना, जो कि रूट ऑफ x1 प्लस रूट ऑफ y1 का होल स्क्वायर लिखा है, जो कि रूट a का स्क्वायर जो कि a हो जाएगा, सही है ना। आई थिंक आई हैव प्रूव्ड इट, यस। हाँ सर। ये अगर इसीलिए नहीं आया, तुमने पैरामेट्रिक पॉइंट लेके भी किया होता तो आ जाता। क्वेश्चन नंबर 6 7 तो क्लासरूम क्वेश्चन है। सर ड्रिल 4 छूटी हुई है। सर 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 7th वाला क्लास में समझ में नहीं आया था तो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है सर। क्लास में समझ नहीं आया तो वीडियो जाके देख लो, उसी टाइम देख लेना होता है कि तुम अभी वेट करोगे मेरे बोलने का, हैं। सर जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया है वो एक बार अगर नहीं समझ आया या हम भूल गए कैसे किया तो वो जाके वीडियो में देख लेंगे हम एक बार, और फिर हमें
जाएगा आपने बोला था आप एक बार और करवाओगे इसलिए। तो मैं तो पागल हूँ, सर मैं बिल्कुल पागल हूँ कि मैं बोल रहा हूँ जब हमारे पास हजारों क्वेश्चन करने के लिए, मैं पागल हूँ जो बोल रहा हूँ वापस से सब पढ़ा दूंगा। तुमको मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं रखना चाहिए। इट्स अ फॉल्स होप दैट आई एम गिविंग यू। आई एम अ लायर। अरे सर गरीब हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाओ, देख लेना अलियास का नहीं पता चलता है, देख लेना, फिर मैं समझा दूंगा वापस से, बस। ओके, चलो इस बहाने और क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। बताओ 8th वाला हो गया? नहीं सर, सर छोटी हेलो सर एज वाला नहीं हुआ। हेलो 8th वाला समझ आ गया, ग्रुप में भेजा था मैंने। अबे तुम लोग देखते भी हो ग्रुप? सर नहीं, मतलब थोड़ा बहुत। नहीं भेजा था। सर समझा दो ना, फिर वहीं से समझ में नहीं आएगा। तो तुम लोग देखा करो ना, तुम लोगों के ग्रुप में डालता क्यों मैं? ग्रुप में डालने का पर्पस क्या हो गया फिर? तो मतलब ही नहीं रहा कोई है। अलियास का सर अच्छा, 8th वाला टेंसी को डाउट है क्या? टेंसी डाउट था बट फिर वो देखा सोल्यूशन तो आ गया समझ में, अब नहीं है doubt। अच्छा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो अच्छे से बताया हुआ है। हाँ सर मुझे तो आ गया। मुरुगा, Yes, sir. मुरुगा आपने Yes, sir. ड्रिल 4 किया है आपने? Yes, sir. आपको डाउट नहीं है 8th में? ना सर, आ गया, कैसे आ गया। कैसे आया मुरुगा, आपको कैसे आया? मुझे भी सिखाना पड़ेगा आपको। बताओ कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कर्व इज दिस, you have to show it is symmetrical about x axis and has no real point for x greater than 1। x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करो। ऊपर लो। ताहिर को पता चला कि नहीं? ताहिर ने एक्चुअली पूछे थे क्वेश्चंस। ताहिर, चलो देखते हैं, आ जाओ। अब देखो क्या लिखा है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो बेटा हम कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से कंक्लूजन करेंगे। देखो कब होगा, जब वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आ जाए और वो नेगेटिव ना हो, है ना? तो ये y को लिखा जा सकता है टी वापस बोलेगा। टी स्क्वायर। करके दिखा देता हूँ बेटा, करके दिखा देता हूँ, देख लो। ठीक है ना, करके दिखा रहा हूँ, देखो। अरे सर एक बार बोल दो ना। ये x लिखा है, सही है। y क्या लिखा है? tx लिखा हुआ है। अब क्या हो गया, t पे डिपेंडेंस है। अगर मैं y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x अगर बता सकता हूँ, इफ आई एम इन दैट पोजीशन टू टेल, देन आई एम इन पोजीशन टू टेल कि कौन सी वैल्यूज चलेंगी कौन सी नहीं चलेंगी। तो y इक्वल टू fx का फंक्शन बना लेते हैं पहले, कोशिश करते हैं बनाने की, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। तो y स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर x स्क्वायर, हेलो हेलो 1 माइनस एक्स बाई 3 हो जाएगा t स्क्वायर आपका। तो ये y स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब y स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। नाउ दिस हैज टू बी पॉजिटिव ऑलवेज फॉर बोथ ऑफ देम टू सेटिस्फाई। So 1 minus x by 3 should be positive. So 1 minus x should be greater than 0. X should be less than 1. Okay? तो पहली चीज हमने प्रूव कर ली है। First thing I have proved that x has to be greater than less than 1 always. 1 से बड़े के लिए कोई real solution नहीं है। Next, now if the tangent at any point t is inclined at an angle phi to OX, prove that 3t is equal to tan phi plus sec phi. If the tangent at point P minus 2, 2 meets the curve again at Q, prove that the tangents at P and Q are at right angles. तो वो क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है। अच्छा, इसने और एक भी बोला है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बोला है। तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि y पे अगर देखूं, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस मतलब जो इधर स्टोरी होगी वो नीचे स्टोरी होगी। ये कब होता है? जब y की जगह में माइनस वाई रिप्लेस कर दूं, तो ये सिमेट्रिकल होता है ग्राफ। सर ये नहीं आया।
जैसे बेटा ये होता है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या होता है, ऐसा होता है ना, क्या बोला? ठीक है ना, होता है y इज इक्वल टू माइनस वाई भी अगर हम रिप्लेस करेंगे तो कोई ग्राफ में फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नाउ, थर्ड पार्ट, सेकंड भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हुआ, थर्ड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट T, पॉइंट T पे इज इंक्लाइंड एट एन एंगल फाई टू OX, मतलब किसी एंगल फाई पे OX को इंक्लाइंड है टेंजेंट। अब OX क्या है पहले तो ये भी समझे आप। तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझो आप, तो वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, 1 माइनस 90 स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ 60, सही है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में टेंजेंट एट एनी पॉइंट t इज इंक्लाइंड एट एन एंगल फाई टू OX, x रिप्रेजेंट्स x एक्सिस, o रिप्रेजेंट्स ओरिजिन। ओके तो ये क्या आ जाएगा, 10 ऑफ फाई आ जाएगा। 10 5 ओके अब मैं और क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्रूव दैट 3t इज 10 फाई प्लस सीक फाई। तो भैया 10 फाई आ गया, अब सीक फाई कैसे आएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 फाई, plus 10 ठीक है। तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 90 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 6t का होल स्क्वायर, सही है ना। अब ये सिंप्लीफाई कर लेना, सीक स्क्वायर फाई है ये, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है, 1 माइनस 90 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर अपॉन 60 का होल स्क्वायर। तो ये तो 1 प्लस 90 का स्क्वायर बन रहा है। तो सिक्स आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 90 स्क्वायर अपॉन 60, ये सिक्स फाई आ जाएगा आपका। अब 10 फाई प्लस सिक्स फाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लो। ओके तो 90 स्क्वायर प्लस 1, 90 स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 18t स्क्वायर बाई 60, क्या होगा ये सीक 5 प्लस 10 5 बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 3t आ जाएगा, सीक 5 प्लस 10 5 आपका 3t आ जाएगा। ओके अब उसने और क्या बोला है, तो ये एक और चीज प्रूव कर दी, फोर्थ पॉइंट आपने प्रूव कर दिया क्वेश्चन का, थर्ड पॉइंट। अब उसने फोर्थ पॉइंट क्या बोला है आपको, फोर्थ बोला इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P meets the curve again at Q, prove that the tangents at P and Q are right angle। तो टेंजेंट एट P, तो P क्या है -2,2। ओके तो भाई पहले तो निकालो -2,2 आएगा किस t की वैल्यू के लिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो बोल सकते हैं 1 माइनस 3t स्क्वायर अगर -2 के बराबर है तो 3t स्क्वायर 3 के बराबर है, t की वैल्यू +-1 आ जाएगी। अब देख लो 1 के लिए आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है और -1 के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, तो ऑब्वियसली t इक्वल टू -1 ही पॉइंट है जो चल रहा है, दिख रहा है ना। तो t इक्वल टू -1 पे टेंजेंट बनाया गया है। ओके अब P पे टेंजेंट आपने बनाया है वो Q पे मिल रहा है और फिर Q पे टेंजेंट बनाया है, तो P पे टेंजेंट बना लेते हैं और उसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो स्लोप पता है, यहाँ से देखो बेटा स्लोप क्या है, ये वाली है, P की जगह -1 डाल दो आप, क्या आ जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा -8/6, तो -4/3 स्लोप आ गया। आई थिंक आप सब लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो -4/3 मेरे पास स्लोप आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा y-2 इज -4/3 x + 2। ओके तो टेंजेंट का इक्वेशन आपके पास आ गया। अब टेंजेंट कर्व को वापस से मिल रहा है, मतलब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो एनी पॉइंट ऑन द कर्व आपको दिया हुआ है, निकाल लोगे 1 माइनस 3t स्क्वायर एक पॉइंट है और t माइनस 3t क्यूब है, तो एक पॉइंट t इक्वल टू -1 आ गया जो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यों पॉइंट उसी पे तो टेंजेंट बनाया और दूसरा पॉइंट निकल आएगा ना t का, तो t माइनस 3t क्यूब -2 -4/3 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लोगे ना आप सॉल्व करके, हाँ सर। सॉल्व करने पे t का वैल्यू 2/3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो t का वैल्यू 2/3 आ गया तो पॉइंट आ जाएगा आपके पास,
और वो पॉइंट आ जाएगा -1/3 कॉमा -2/9। कैसे? टी का वैल्यू मालूम है बेटा, x के अंदर डालोगे y के अंदर डालोगे x और y मिल जाएगा। ओके, तो इस पे स्लोप निकाल लेना आप। dy/dx इस पॉइंट पे कैसे निकलेगा? ये निकाला हुआ है आपने ऑलरेडी यहाँ पे, बस पॉइंट पुट करना है। तो यहाँ पे स्लोप आपके पास फॉर श्योर 3/4 आएगा, जो कि M2 होगा। तो M1 M2 -1 प्रूव हो जाएगा। सिंपल। हाँ सारे सर। को कवर करता हुआ क्वेश्चन है, खुद से करोगे तो पूरा चैप्टर, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिख लो, इनको पकड़ लो, इनसे पूरा ये टेंजेंट नॉर्मल वाला तो रिवाइज हो ही जाएगा आपका। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लें आप। ओके अली असगर, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का तुम, ठीक है ना। जब तुमको अगर वापस से तुम सॉल्व करने बैठो तो रिकॉर्डेड सेशन एक्सेस कर लेना बेटा, पूरा रिकॉर्डेड है चीज, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा 9th क्वेश्चन हो गया आपसे डिकार्टस फोलियम वाला, हो गया। सर ये क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा 9th क्वेश्चन तो। कौन से में? 9th में निधीश? हाँ सर। 9th में क्या लिखा है? द टेंजेंट टू द फोलियम ऑफ डिकार्टस x³ + y³ is 3 α xy at point where it meets the parabola are parallel to the axis of y. Also determine the point on the curve at which tangent is parallel to x. तो बेटा उसने क्या बोला है, जहाँ पे ये फोलियम मिल रहा है पैराबोला को, वो पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब dy/dx नॉट डिफाइन है। तो क्या तुम दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट निकाल सकते हो पहले? सर पर फोलियम क्या होता है? फोलियम से हमको क्या लेने देना है? आशुतोष लिखा है उसमें, मान लो टेंजेंट टू आशुतोष कर्व, उससे क्या हो जाएगा यार? तुम ये चीज समझते नहीं हो। फोलियम उसको दिया गया नाम जिसने इसको ढूंढा है, ठीक है। ओके, तो ये कर्व है जिसका नाम है, इसको तुम ऐसा लिखा है आशुतोष सर, ठीक है। ओके, तो y² = α x लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। अब ये दोनों बराबर जहाँ पे होते हैं वहां पे टेंजेंट निकालना है, तो दोनों बराबर कर दो आप। तो α x को किससे? y² से रिप्लेस कर दोगे तो x³ + y³ is 3y³ हो जाएगा, सही है ना। हाँ सर। 2y³ के बराबर हो जाएगा। यस सर। ओके, तो अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x³ 6 हो जाएगा 4y³6, y³ यहाँ से निकाल सकते हो, α x³ हो जाएगा, α³ x³, सही है। x³ 6 हो जाएगा 4 α³ x³, तो या तो x³ एक कॉमन ले लूँ मैं, फिर x³ - 4 α³ = 0 कर दूं, तो या तो x 0 हो जाए, या तो x का वैल्यू क्या हो जाए 2³ 2/3 अल्फा हो जाए, सही है। हाँ सर, मतलब √4 अल्फा, है ना। तो ये आ गया पॉइंट आपके पास। अब करना क्या है, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके स्लोप बता दो, इनफाइनाइट आ रही है। किसको डिफरेंशिएट करोगे? इसको मत करना बेटा, इसको मत करना, ये तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आया है। इसने क्या बोला है, पॉइंट पे फोलियम डिकार्टिस पे अगर टेंजेंट बना दिया जाए उस पॉइंट पे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अली असगर, यस सर। तुम कहाँ पे हो यार? सर यहीं पे हूँ। सर मतलब अब ये जो पॉइंट है उस पे हमको स्लोप निकालना है और वो मतलब प्रूव करना है उसकी स्लोप इनफाइनाइट है y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए यही करना है आपको। तो क्या आ जाएगा, y² - α x y डैश इज α y - x², सही है ना। हाँ सर। y डैश आ जाएगा α y - x² अपॉन y² - α x, सही है। हाँ सर। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो y² = α x ही तो पॉइंट है, तो ये तो पुट होगा तो ये तो सीधा 0 ही हो जाएगा डिनोमिनेटर, हाँ सर। सही है ना। हम्म। ओके, तो ये पॉइंट एक्चुअली देखा जाए तो निकालना भी नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली कर लेते, आपको समझ आ जाता। ओके, यस सर। अब आपको वो पॉइंट बताना है जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए ना, हाँ, अल्फा x y = x² होना चाहिए। स्लोप 0। ओके, तो हाँ। क्या पॉइंट बता दोगे आप? आपको x मालूम है? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से मत निकालना, α y = x², ये कर्व एक आएगा। अब इसको किससे सॉल्व करना है? फोलियम डिकार्टिस के साथ सॉल्व करेंगे ना पॉइंट निकालने के लिए। सर पर पॉइंट तो, अरे हाँ ठीक है सर। ये जो निकाला था ना आपने, ये ये तो y पॉइंट ऑफ से इंटरसेक्शन, निकाला था, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दोनों। किसका? y² = α x, ये कर्व
जब फोलियम को मिलेगा तो टेंजेंट जो बनेगा वो अनडिफाइन होगा। अब ये कर्व अल्फा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब ये फोलियम को मिलेगा और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। सही है? यस सर। पॉइंट निकालने के लिए साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो फोलियम को इसके साथ। ओके आई थिंक सो, ठीक है चलो नेक्स्ट 11। सर 10th। सर हेलो हाँ सर 10। यस, 10th वाले में क्या दिया हुआ है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, नहीं हुआ क्या? सर वो जो लाइन है ना, शो दैट एक्सिस ऑफ P1 P2 P3 फ्रॉम GP आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ, वो हाँ वाला समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए कर ही लेते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या लिखा है? अब क्वेश्चन में ये लिखा है, आ जाओ क्या लिखा है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट P1 on the curve meets the curve again at P2, tangent at P2 meets the curve again at P3 and so on. Show that the abscissa of P1 P2 till Pn form a GP. Also find the ratio of the areas of this is to area of this. कोई बात नहीं, कर्व दिया हुआ है, मान लो एक रैंडमली कर्व कोई दिया है, इस पे मैंने टेंजेंट बनाया, वो वापस से जाके यहाँ मिला, फिर यहाँ बनाया तो वापस से जाके यहाँ मिला, तो टेंजेंट एट P1 meets the curve again at P2, टेंजेंट एट P2 meets the curve again at P3। तो पॉइंट P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? T1 T1 क्यूब लिख सकता हूँ, कर्व को मिल रहा है उसको T2 T2 क्यूब लिख सकता हूँ अली असगर। हाँ सर। ओके तो टेंजेंट एट पॉइंट P1, तो मैं बोल सकता हूँ टेंजेंट एट पॉइंट P1 का स्लोप क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा, और ये 3T1² हो जाएगा, और ये बिल्कुल प्यार से बता सकते हो आप T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब अपॉन T2 माइनस T1 के बराबर होगा। हाँ सर। तो 3T1² कितना आ जाएगा? T2² प्लस T1² प्लस T2। हाँ सर, इतना सॉल्व कर दिया था। तो अब तो हो जाना चाहिए था फिर आपसे यार। तो यहाँ से सर पर वो एब्सिसा वाली लाइन समझ में नहीं आ रही थी। यार कोई बात नहीं, ये ठीक है। 2T1² माइनस T1 T2 माइनस T2² इज इक्वल टू 0। 2T1² माइनस 2T1 T2 प्लस T1 T2 माइनस T2² इज इक्वल टू 0। 2T1 निकाल लिया, T1 माइनस T2 हो गया, T2 निकाल लिया, T1 माइनस T2 हो गया, तो 2T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2T1 इज इक्वल टू माइनस T2 हो गया, है ना? तो हाँ माइनस T2/2 हो गया। T1 पे टेंजेंट बनाया, T2 पे मिला, अब T2 पे टेंजेंट बनाऊंगा तो T3 पे मिलेगा। सही है ना? खत्म हो गया, जीपी है। नहीं, एक मिनट सर, जीपी कैसे हुआ? माइनस हाफ से मल्टीप्लाइड है। हाँ हाँ, नहीं एक मिनट, आराम से उसको प्रोसेसर को, हाफ से कैसे सर? क्या बोल रहे हो साहिल? सर माइनस हाफ से कैसे? क्या माइनस T2 मतलब? नहीं आ रहा है? अरे ठीक है, आ गया सर, आ गया। नहीं आया सर। बेटा देखो, T1 के टर्म्स में लिखो, T1 को लिखा माइनस T2/2। ओके सर एक बार और क्या लिखा आपने? अबे इसको मल्टीप्लाई किया है यार, ये एक टर्म मान लो, T1 मान लो आपने अल्फा लिया, T2 कितना है? T2 अल्फा/2 माइनस अल्फा/2। T3 क्या है? T3 है माइनस अल्फा इंटू अल्फा/2। हाँ ठीक है सर। माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करना। हाँ सर सही है। ठीक है। हाँ सर। सर एक मिनट, वो थोड़ा 3 लाइनें लिखनी है बाकी, मतलब 3 लाइनें लिखनी है। लिख डालो, एरिया निकाल लोगे अब आप? हाँ सर। डिटर्मिनेंट से निकालना, प्रॉपर्टीज लगा के, ठीक है? यस सर। कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x के, अकॉर्डिंगली क्यूब करके y लिखना। डिटर्मिनेंट आता है ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, x3 y3 1 इक्वल्स टू एरिया। ये P1 P2 P3 के लिए
P4 क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा बाई एक्स, सही है ना? हाँ सर। सर इसका लॉग लेके कुछ, लॉग लेके क्या करना है? सर मतलब लॉग लेंगे तो एपी में आ जाएगा ना, क्या देगा? एपी में। फिर क्या करूँ? सर तो मतलब वो एपी में होता है डिटर्मिनेंट, तो 0 हो जाता है ना, ऐसा कुछ होता है। अच्छा अच्छा, वो एपी में अगर डिटर्मिनेंट हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, मतलब एलिमेंट्स उसके डिटर्मिनेंट। अगर हो रहा है तो कर देना, ओके? सर उसकी मत करना, हो रहा हो तो करना, हाँ सर। ठीक है? सर एक मिनट, सर हो गया सर, डन। सर हो गया हाँ। 11 12 क्लासरूम क्वेश्चन, 13 सर 11 11 नहीं हुआ। नहीं सर, सर मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ एच कॉमा के लेके सॉल्व किया। आसान है ना 11 में, तो क्या है यार, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, मिड पॉइंट आ जाएगा, खत्म, एक्स से रिप्लेस करना उसको। क्या नहीं आया इसमें, ये तो सर कोडिंग। मेरा tan स्क्वायर थीटा निकला स्लोप, फिर उसको माइनस के बाई एच से इक्वेट किया। क्या इक्वेशन निकालना बेटा, पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालो ना आप। सर tan स्क्वायर थीटा निकल रहा है, टेंजेंट का इक्वेशन हाँ स्लोप tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, सॉरी सर। स्लोप तो माइनस 10 थीटा होगा इसका। ये कितना आ रहा है? मैं डिफरेंशिएट भी कर देता हूँ भाई, गलत हो गया तो पता चला फिर पूरा लफड़ा। आ जाओ, ठीक है? साइन से कटा, कॉस से कॉस, अरे अगर माइनस 10 थीटा आ रहा है यार। हाँ सर माइनस tan थीटा आ रहा था, मैं मतलब सर मैंने एक बार और सॉल्व किया तो माइनस tan थीटा आ रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ना मैंने निकाल दिया। अब आ जाओ, एक्स को 0 रखो, तो वाई माइनस अल्फा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा सर ये हो गया, थीटा सर ये हो गया, वाई की वैल्यू। सर अल्फा साइन थीटा कॉस स्क्वायर। सर वो बोल रहा है हो गया। हो गया? हाँ सर मतलब ये पूरा हो गया, वो tan स्क्वायर थीटा निकल रहा था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, वापस किया तो हो गया। हाँ हाँ, सर उसके बाद 14 वाला बचा था। 14 वाला, 14 तो क्लासरूम क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 इज क्लासरूम क्वेश्चन। सर वो वीडियो एक बार देखा पर, ln लेके करेंगे, स्लोप निकालेंगे। डिफरेंशिएट ही करना है, कुछ भी नहीं है उसमें तो। इन द अरे कर्व nth पावर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज सब nth पावर ऑफ सब नॉर्मल, सब टेंजेंट सब नॉर्मल निकाल लो, क्या रहे एक्स हाँ तो सर सर मेरा डिफरेंशिएट लॉग तो लेंगे ना, मैं वो बोल रहा हूँ। नहीं यार, ले लो। अरे उसमें इतना इतना कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, ले लो। तो सर मैं सर कहाँ पहुंचा यार। सर मेरा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ रहा है 2nx अपॉन m प्लस n। एक मिनट रुको यार, एक मिनट। और क्या, अरे इसको ना करते हैं, चलो एक्स की पावर m प्लस n इज a रेज टू m माइनस n, y की पावर 2n। अब अच्छे से देख लो भाई। अब यस में mth पावर ऑफ सब टेंजेंट, तो पहले तो सब टेंजेंट निकालना पड़ेगा, y बाय y डैश सब टेंजेंट, y डैश सब नॉर्मल है, डिफरेंशिएट कर लो पहले तो m प्लस n, एक्स की पावर m प्लस n माइनस 1, e की पावर m माइनस n 2n, y की पावर 2n माइनस 1 dy बाई dx, सही है ना? ओके, एक मिनट सर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ओके। ठीक, हेलो, ये सर, हाँ
अब इसको आप क्या बोल सकते हो, y अपॉन वाई डैश बोला हुआ है, ठीक है ना। तो y अपॉन वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डैश से मल्टीप्लाई करना है एक जगह और डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लो m प्लस एन एक्स की पावर m प्लस एन माइनस वन अपॉन ए की पावर m माइनस एन, और ये हो जाएगा 2n y की पावर 2n माइनस वन। ओके, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका। अब बोला है y बाय वाई डैश, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो गया, y बाय वाई डैश, तो y अपॉन वाई डैश है, तो ये a की पावर m माइनस एन इधर आ जाएगा, 2n y की पावर 2n माइनस वन अपॉन m प्लस एन एक्स की पावर m प्लस एन माइनस वन। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, y वाई डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो y वाई डैश क्या होगा, m प्लस एन एक्स की पावर m प्लस एन माइनस वन, और ये हो जाएगा y अपॉन ए की पावर m माइनस एन 2n की पावर y की पावर 2n माइनस वन, है ना, 2n इंटू वाई की पावर n। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, शो दैट, ठीक है ना, शो दैट mth पावर ऑफ सब टेंजेंट, mth पावर सब टेंजेंट की, ओके, इज इक्वल टू nth पावर ऑफ सब नॉर्मल। ओके, तो सब टेंजेंट है मेरे पास यहाँ पे। अब कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, सर सिंपलीफाई कर लेते हैं ना, y का पावर मतलब y को पहले इधर देख लो ना, y का पावर 2n हो जाएगा इधर। हाँ, y की पावर 2n किससे रिप्लेस हो जाएगा, x की पावर m प्लस एन बाई ए की पावर m माइनस एन। हम्म सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन जाएगा इधर x की पावर 2m, है ना, हाँ सर, और ये बन जाएगा x की पावर सॉरी m प्लस एन बाई ए की पावर सर m, एक मिनट, ये क्या लिख रहे हो, ये यहीं से समझ में नहीं आता है। x की पावर m प्लस एन से लिखा हमने बेटा, ये रिप्लेस किया, ये जो बता रहा हूँ, अपॉन ए की पावर m माइनस एन। अब ए की पावर m माइनस एन कट गया, 2n x की पावर m प्लस एन बाई x की पावर m प्लस एन माइनस वन, सही है ना। हाँ एक सर, ज्यादा है तो ये x आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना आ गया, 2nx अपॉन प्लस n। इंटू एक्स, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गया, सही है। हाँ सर, ये मेरे आ गई थी। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल देख लेते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करिए तो क्या लिखा है इसमें, m प्लस 2 बन जाएगा ऊपर। पावर m प्लस एन माइनस वन वाई स्क्वायर, सही है ना, अपॉन ए की पावर m माइनस एन 2n। अब ये y से मल्टीप्लाई किया इसलिए ये वाई स्क्वायर बन गया, तो y की पावर n किससे रिप्लेस हो जाएगा, x की पावर m प्लस एन बाई ए की पावर m माइनस एन, सर कट गया, 2n होगा ना। 2n को रिप्लेस कर दिया ना पूरा बेटा। हाँ ठीक है सर, वो आप n बोल रहे थे उसमें कंफ्यूजन। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, m प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन 2nx, सही है। हाँ सर, खाली सर मेरा 2n नहीं आ रहा नीचे। अब देख लो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ सर, तुम्हारा क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है वो तुम यहाँ पे चेक करो, अक्खा लिखा है मैंने डिफरेंशिएशन। अब वो बोल रहा है mth पावर ऑफ सब टेंजेंट, तो इसकी पावर m हो जाएगी, ओके। यस सर। हाँ सर, सर वो आपका mth हाँ पावर ठीक है। ऑफ टेंजेंट अपॉन nth पावर ऑफ सब नॉर्मल, ये कांस्टेंट आना चाहिए, समझ रहे हो। सर वो पूरा m की पावर होनी चाहिए ना, 2n बाई m प्लस n की भी तो पावर m होगी। सारा कांस्टेंट है वो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की पावर m अपॉन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की पावर n कांस्टेंट होना चाहिए। 2n बाई m प्लस n की पावर m x की पावर m अपॉन m प्लस n की पावर n y की पावर 2n अपॉन 2n x की पावर n, ये भी n है, समझे। ये बन जाएगा x की पावर, ये कांस्टेंट है सारा, k ले लो इसको, सही है। अब देखो x की पावर m प्लस एन अपॉन वाई की पावर 2n, अगर ये फोर्थ वाला सबसे ऊपर जाएगा तो हैज टू बी प्लस, x की पावर m प्लस एन अपॉन वाई की पावर 2n क्या है, a की पावर m माइनस एन है, तो ये एक और कांस्टेंट k1 है, तो कांस्टेंट k1 प्रूव हो गया ना, हाँ सर, सही है। चलिए इसको, यस सर। अब भी नहीं आया, सर आ गया। ठीक है, आई थिंक काफी है आज के लिए। सर हेलो, क्या
बोलते हो 14 हो गया, 15 कर लोगे ना? 15 तो आसान था। ड्रिल 4 नहीं, मेरे को आगे डाउट है। अच्छा 15 16 हो गया, 17 सेम क्वेश्चन है। 17 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 10th। हाँ ओके 18 हो गया। सर सुनो, हेलो यस बेटा। सर, मतलब और किसी को डाउट है क्या सर बीच में? नहीं अली असगर हो गया, ड्रिल 4 खत्म। सर खाली एक बार ड्रिल 6 के 9th और 10 देख लो ना, वो डेफिनेट के वो करने हैं अभी। सर आपने नहीं बोला था वो नहीं करना है। ड्रिल 5 मेरे को पहले एक बताओ, ड्रिल 5 हो गया? कोई डाउट है ड्रिल 5 में? नहीं सर, हो गए सारे। चलो ड्रिल 5 डन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ड्रिल 6। सर ड्रिल 6 में सारे थर्ड और फोर्थ। ड्रिल 6 का थर्ड क्या है देखो बेटा। थर्ड में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच द फंक्शन डिक्रीजेस। fx हो जाएगा a plus 2x क्यूब माइनस। अरे क्लासरूम में कहाँ है? क्लासरूम में किया हुआ है साहिल, क्या है भाई? सर नहीं, मैंने तो नहीं देखा सर, मैंने रिवाइज किया था। 3a plus 2x स्क्वायर माइनस 4ax 9 है। ये बन गया f dash x। डिक्रीजेस मतलब लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर दो ना आप। सर वही सर मेरे और वो 3a plus 2 भी लेस देन 0 आएगा। सही है ना? को सही। तो मेरे को खाली डिस्क्रिमिनेंट कब ग्रेटर देन 0 कब लेस देन 0 वाला फंडा समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे ये जब भी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, ये लेस देन 0 मतलब क्या? डाउनवर्ड पैराबोला होना चाहिए। और कभी रूट्स कट करेंगे तो फिर इसकी साइन चेंज हो जाएगी ना। क्वाड्रेटिक कभी पॉजिटिव आंसर भी देगा हमको, तो स्ट्रिक्टली नेगेटिव कब देगा वो निकालना है। तो उसके लिए डी लेस देन 0 होना चाहिए और a plus 2 भी लेस देन 0 होना चाहिए। कोएफिशिएंट x स्क्वायर का भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट ओके। और ड्रिल 6 में कोई डाउट है क्या? सर है फिफ्थ का ई। फिफ्थ का ए, सर ई फिफ्थ का ई, ड्रिल फिफ्थ का ई। चलो फिफ्थ वाले के ई क्या लिखा है? प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा साइन ऑफ साइन थीटा से छोटा है ना? सर एक मिनट निकाल लेने दो। तो बेटा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपर फंक्शन लेना पड़ेगा आपको। क्या फंक्शन लोगे? साइन थीटा अपॉन थीटा इज लेस देन साइन ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको अगर प्रूव कर लिया तो ये प्रूव कर लोगे? हाँ सर। तो फंक्शन क्या लेंगे अभी अपन? साइन एक्स बाई एक्स। सही है, अब हो जाएगा आपसे। सर मतलब मैंने ऐसा सब नहीं किया था, तो एक बार ट्राई करूंगा घर पे। भी बता दिया। साइन एक्स बाई एक्स एक फंक्शन लेके स्टार्ट करना, ठीक है? तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा? cos x x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कंक्लूजन Yes. क्या निकल सकता है? सर मैंने तो कैसे किया सर? हेलो हाँ बेटा। तो मैंने बोला कोई फंक्शन अज्यूम नहीं किया, जो दिया वैसे ही किया तो भी आ गया। मतलब आ गया। कंक्लूजन कैसे निकालोगे आप? सर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स को लिया साइन, वही जैसे अपन करते हैं नॉर्मली, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा साइन साइन ऑफ थीटा। फिर एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स लेस देन 0 किया, तो एफ ऑफ एक्स हमेशा लेस देन एफ ऑफ 0 होगा। फिर वैसे एफ ऑफ 0 0। सर एफ डैश एक्स से तो कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा। इसमें इस वाले में हाँ मतलब ये आपने जो बताया वैसे नहीं, वो साहिल बोल रहा है ना। वहां तो से सर बता। मतलब एफ डैश एक्स आ रहा है 2 cos थीटा 1 माइनस cos ऑफ साइन थीटा माइनस साइन ऑफ साइन थीटा इनटू साइन थीटा। बिल्कुल वहां से कंक्लूजन नहीं निकलेगा। वहां से हम कंक्लूजन सॉलिड नहीं दे पाएंगे, पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव। यहाँ से देखो क्या देंगे बेटा, बताओ। x cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स कहाँ 0 हो रहा है पहले देख लो आप, तो पता क्या चला आपको? x cos x इज इक्वल टू साइन x हो गया, तो tan x इज इक्वल टू x हो गया। भाई tan x x के बराबर कब होता है? 0 पे। वरना होता क्या है? tan x x से बड़ा होता है। मतलब सर एक बार और।
फिर से देखो बता रहा हूँ अली असगर, 10x x से बड़ा होता है तो sin x x cos x से बड़ा होगा। ध्यान से देखो, 10x x से बड़ा होता है तो sin x x cos x से बड़ा होगा, हाँ सर। तो sin x माइनस x cos x 0 से बड़ा होगा। x cos x माइनस sin x क्या लेस देन 0 होगा, तो f डैश x एक डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव हो गया, इज लेस देन 0, तो एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव हो गया। यस, यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि थीटा हमेशा साइन थीटा से बड़ा होता है। एफ ऑफ थीटा वुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ साइन थीटा, यस सर। तो साइन ऑफ थीटा बाय थीटा वुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ साइन थीटा बाय साइन थीटा। अप्रूव हो जाएगा ना, ठीक है ना। सर एक मिनट ये लिख लेना। सर ठीक बेटा, सर जब अलियास ने बोला एफ डैश एक्स, तो सर वो आ ही नहीं रहा है, एफ डैश एक्स तो अलग रहा है, भले से उसमें से कंक्लूजन का नहीं, पर एफ डैश एक्स गलत था वो। डेफिनेशन गलत बताया, बट वहां से मुझे नहीं लग रहा है कि हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पा सर रहे हैं। मैंने मैंने क्या किया सर, एफ डैश एक्स निकाला, 0 से पाई बाय 2 में जैसे साइन कॉस पॉजिटिव होता है उस हिसाब से कंक्लूजन निकाला था अच्छा, सर। फिर मतलब यही वाले से करूंगा, मतलब वो ठीक है, वो गलत हो जाएगा। सर सर थोड़ा ऊपर लो ना, अपने फंक्शन कैसे निकाले। फंक्शन देखो हमने निकाला है फंक्शन, सही है। हाँ सर। सर एक ही मिनट लिखना बाकी है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, थीटा साइन थीटा से बड़ा है तो एफ ऑफ थीटा छोटा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उल्टा है ना, हाँ सर। इसको ध्यान रखना। ओके, चले आगे के। सर एक मिनट। इसके बाद वाले तो सारे हो गए होंगे आपसे, हाँ सर बाकी हो गए। वाला तो सर आज नहीं 6 नहीं हुआ। वाले में बेटा आपने फंक्शन क्या लिया, सर मैंने तो वैसे ही सॉल्व कर दिया। वैसे ही क्या फंक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी सॉल्व करेंगे। सर मैंने वैसे ही किया, आ गया, मतलब आ गया। अरे इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए भूल गए क्या, क्या करवाया था क्लास में, फंक्शन हाँ ले। तो सर इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड लेके जाएंगे ना, वो एक्स लेंगे, फिर उसको एफ डैश एक्स। तो सर वो तो किया, पर आपने जैसे बोला ना वो अलग कुछ फंक्शन निकाल के वैसे नहीं किया। लेना पड़ेगा ना, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो लिखा है। हाँ सर वो किया। तो फिर वही तो। सर वो किया। यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। सर अभी सर नहीं रुको तो सही सर, हाँ, हम पूरा लेते थे ना ये, मतलब माइनस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2/10, मतलब 2/√x² माइनस। देखो मैं मैं आपको ये व्हाट्सएप करूँ मेरा किया हुआ। सर मैं भी कर रहा हूँ, आप देख लो ना। समझ नहीं पाओगे तुम्हारा तो मैं कहाँ से समझ पाऊंगा बेटा, तुमको समझना पड़ेगा ना क्या किया तुमने, सर तो वही बता नहीं पा रहा हूँ सर, समझ में तो आ ही गया ना। है ना। तुम लोग जब अपना सॉल्व किया हुआ ही नहीं समझ पाओगे तो मैं कहाँ से समझ पाऊंगा क्या किया है। अरे सर समझ गए हैं, पर आप बोल नहीं सकते सर, वो टेन इनवर्स 1/e² बोलने में कितना फंबल मारता है। आप चेक तो कर लो एक बार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते मेरा बेटा। एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है। साहिल ऐसा नहीं कर सकते, तो आपने डिफरेंशिएट किया जिसको है वो तो कांस्टेंट फंक्शन है। अरे सर तो उधर 1/x लिख देंगे सर। तुम लिख दो ना, तुम लिख दो, तुम ही लिख देते भाई। अरे सर पर आप भावना को तो समझो। भावनाओं को मैं क्यों समझू भाई।
अरे तो सर मैंने कहा एफ डैश एक्स से कंक्लूजन दिया, मैं तो एफ डबल डैश एक्स से दे रहा हूँ ना। अरे बेटा पर तुम्हारा फंक्शन ही कांस्टेंट फंक्शन है, ई लिखा हुआ है वहां तो। अरे तो सर पर जो हमको प्रूव ही के लिए ई ले तो लिया। पहले ई एक वैल्यू है बेटा, ई एक वैल्यू है जिसके लिए इनइक्वालिटी प्रूव हो रही है। एक फंक्शन लेना है, एफ एक्स ये फंक्शन है, डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है अली असगर, तुम्हारा क्या आ रहा है? सर -2 into 1/1 plus x square into tan inverse x plus tan inverse 1/x plus 1/x square plus 1 का रूट into 2x square minus x plus 1 upon x square plus 1। ये आना चाहिए, देख लो सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है ना, 2 tan इनवर्स एक्स, वही तो लिखा है। ठीक है ना, ये आ जाना चाहिए। अब ये फंक्शन के बारे में कंक्लूजन निकालने के लिए हमें ये फंक्शन को फिर से एक फंक्शन लेना है। तो जी एक्स एक फंक्शन है tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। आ सर जाएगा, बात सुनो, हेलो सर इसको पर जब डिफरेंशिएट करना ही आ जाना चाहिए, इतना तो तुमको आना चाहिए बाबा। अब इतना डिफरेंशिएट अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर अब क्या करा जाएगा? पर सर आप इनइक्वालिटी वाले में तो ऐसे कराते थे ना, जो भी लेफ्ट साइड है उसको एक राइट साइड लेके आके फिर एफ ऑफ एक्स लेते थे। ये हाँ बेटा, सर, ये बेटा हम तब करते थे जब हमको ln ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स प्रूव करना होता था। अब वैल्यूज प्रूव करनी है, वैल्यू। तो सर अभी हम एक्स के लिए प्रूव कर देते, फिर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फर्क क्या पड़ता? हाँ अरे भाई, एक्स एक फंक्शन है तो ये प्रूव हो जाएगा कि मान लो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ ई वुड बी लेस देन एफ ऑफ 1 बाई ई, फिर एक्स की जगह ई पुट करूंगा मैं, समझ रहे हो? हाँ तो सर वही तो बोल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे, वही बोल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड। अरे यार सर आप एफ डैश एक्स निकल गया। अब एफ डैश एक्स के बारे में कंक्लूजन यहाँ से तो हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने एक फंक्शन ये जो अंदर वाला है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी भाषा समझ आ रही है। ये फंक्शन के बारे में कंक्लूड करने के लिए मैंने इसको एक फंक्शन ले लिया। सर मेरा एक बार खाली फंक्शन सुन लो मैंने क्या लिया। चलिए असगर, सुन के क्या करेंगे, वहां से कंक्लूजन आ रहा है क्या? सर f डैश x लेस देन 0 आ रहा है उससे। ओके, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है तुम्हारा, हाँ बट गलत आ रहा है। एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव आना चाहिए। सर मेरा तो आई एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो मैंने 1/e किया था उसमें। नहीं नहीं, वो तो गलत ही, कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब ये देखो अरे यार सर कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर लेना इसको क्वेश्चन रूल लगा के, तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये दो अलग अलग फंक्शन क्यों ले रहे हो? वही मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप। एफ डैश एक्स ये आया, इसके बाद हम कंक्लूजन नहीं दे पा रहे थे एफ डैश एक्स पे, तो एफ डैश एक्स ऑल्सो इंक्लूडेड अ फंक्शन, तो ये फंक्शन को मैंने ले लिया tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन जी एक्स सर लिया। 1 मिनट ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो 1 मिनट। ठीक है, अब जी को जब डिफरेंशिएट किया तो कंक्लूजन दे पा रहा हूँ कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है ना? सर आपने एक ही साइड को क्यों लिया? अरे वैल्यूज दी हुई है बेटा, दिया हुआ है कि प्रूव करो 2 1 से बड़ा है, तो फंक्शन लेना पड़ेगा ना। फंक्शन की वैल्यू 2 कब आएगी वो तो बात की बात है, पहले फंक्शन तो लेंगे 2 और 1 जो बना सके। सर वही मतलब एक साइड के फंक्शन को क्यों लिया, दूसरे साइड के फंक्शन को क्यों छोड़ दिया? अरे मेरे बेटे, दूसरी साइड भी वही फंक्शन लिखा है, वहां पे x की जगह 1 बाई ई डाला हुआ है। अच्छा हाँ हाँ सर ठीक है। एक साइड का फंक्शन नहीं लिया है। अरे सर मैंने लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन लोग कंक्लूड करेंगे, इसके बाद तुम लोगों का प्रोसेसर ही हैंग हो गया है, नहीं देख पा रहे हो तुम। हाँ सर अरे सर यार पूरा मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम का कितने दिनों से बोल रहा हूँ यार। पर साहिल, अभी प्रोसेसर ही हैंग हो गया तो क्या किया जाए? तो सर मैं कल अब एग्जाम में क्या करूंगा यार? बात ठीक है सर। बता देता हूँ तुमको, चलो बस पहले ये देख लो। नहीं नहीं सर अब प्रोसेसर तो चलना चाहिए ना, मैं तो बताने को तुमको बताता जा रहा हूँ, लेकिन अब प्रोसेसर में प्रोसेस भी तो हो चीजें। ठीक है, हाँ सर तो अब ये फंक्शन जो है अंदर का, ये खुद कंक्लूजन देने के लिए काबिल नहीं है, तो इसको एक फंक्शन एज्यूम कर लिया आपने, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो पता चला ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब gx g0 से बड़ा होगा। मतलब जो फंक्शन था tan इनवर्स x माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो 0 से बड़ा है। अब वो 0 से बड़ा है का मतलब क्या है, ये वाली जो क्वांटिटी है, अब देखो मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, ये वाली जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव आ गई, मतलब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन।
सर मैं एक बात बोलूं, हेलो हाँ तो सर, अगर हम उस लास्ट उससे f इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 बाई, आपका आंसर आ जाएगा, फंक्शन में e और 1 बाई पुट कर लेना। बताओ हाँ। सर हेलो सर, अगर हम अगर कंक्लूजन नहीं दे पा रहे थे एफ डैश एक्स से, तो सर हम उसको दो बार भी डिफरेंशिएट करके कर सकते थे ना, एफ डबल डैश एक निकाल के। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे x मोर देन 0 दिया हुआ है ना, तो आगे जाके वो फिर डबल डिफरेंशियल कुछ नहीं देता है सर ठीक है, मतलब वो आपने बताया था ना कि डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x, अगर डबल डिफरेंशिएट मोर देन 0 आ रहा है तो f डैश x इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, फिर अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग का चेक करेंगे तो फिर बेटा वही किया मैंने, वही किया है। gx को अगर आप बोलो तो वो f डबल डैश x ही किया हुआ है। हाँ हाँ सर, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ सर, ये तो discussion- वही लॉजिक वही है, बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा फाइनली आप लोगों ने। अब 7th वाला देखो, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब सर 7th 7th वाला तो किया हुआ है आरडी में, सेम डाउट है। हाँ सर, ये तो आ गया। में किया हुआ है, सेम डाउट है, पागल हो क्या तुम? अरे 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 सर मतलब हो गया सेम ना? क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 8th वाला क्लासरूम क्वेश्चन है, e raised to by raised to e। 9 10 छोड़ देना है। तो ड्रिल 4, अच्छा मजा आ गया यार, ड्रिल 6 तक अपन ने कर दिया पूरा आज, क्या बात है, सुपर। 14 दिल है। ड्रिल 6 कंप्लीटेड, बधाई हो। ठीक है, तो बस आज के लिए कंक्लूड करते हैं आज की क्लास। सर एक मिनट, ये स्क्रीनशॉट ले लेने दो। ले लो।